बैंक निफ्टी ने आज भी बुल्स को निराश किया। काफी जोर मुक्केबाजी हो रही है बुल्स और बेयर्स के बारे में। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। क्योंकि वीकेंड है तो देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा पैन आउट कर सकता है। वीकली चार्ट से लेकर आर्ली चार्ट तक देखेंगे, सेक्टर्स के एनालिसिस करेंगे, कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो रेडी है मूवमेंट के लिए, ग्लोबल मार्केट्स, गोल्ड और क्रिप्टोज सब कुछ देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज की तारीख है 25 मार्च 2022। दोस्तों, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कंटेंट पसंद आने पे लाइक जरूर करिए और नीचे अपने सुझाव अपने विचार जरूर लिख के बताएं। और हाँ, जब भी आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हो या जब भी आप अपने किसी भी फ्रेंड से मिलते हो जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, उनके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करिए। कहाँ पर शेयर करेंगे? वैसे तो आप डिजिटली भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, बहुत जगह आप हो। और नहीं तो जब आप मिलते हो पार्टीज में, मॉर्निंग वॉक में, जिम में, कहीं पर भी मिलते हो, चाय पीने जाते हो, कॉफी पीने जाते हो, या कहीं पर भी मिलते हो, तो हमारी चर्चा जरूर करिए अगर कोई इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीख कर ट्रेड करने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट खोल के रखा है और इस वीक यहां पर देखिए सिर्फ प्राइस एक्शन को अगर हम रीड करते हैं तो एक नैरो रेंज कैंडल बना है। तो ये दो लगातार बहुत ब्रॉड रेंज बड़े कैंडल बनने के बाद एक नैरो रेंज कैंडल अगर बनता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि इतने बड़े कैंडल इतने बड़े मूव के बाद, देखिए अगर आप मूव को अगर आप देखो कितना बड़ा मूव आ रहा है। देखिए यहाँ से बॉटम से ऊपर निफ्टी ने 10% का मूव 2 हफ्तों में दिया है, राइट। तो 10% का मूव 2 हफ्तों में मतलब काफी स्ट्रांग मूव है एक इंडेक्स के लिए। और उसके बाद अगर ये एक हफ्ते कंसोलिडेट करता है या कुछ और अगले हफ्ते भी कंसोलिडेट करता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसोलिडेशन इज गुड, राइट, क्योंकि कंसोलिडेशन होने से हमें ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि यस यहाँ पर रियल बाइंग हो रही है। कोई भी अगर रैली जो लिक्विडिटी ड्रिवन होती है, जो वी शेप रैली होती है, वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। किसी भी रैली में अगर कंसोलिडेशन आ जाए, कोई 1, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन की रैली या 10 दिन की रैली के बाद अगर कंसोलिडेशन आ जाए तो वो रैली एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैली मानी जाती है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन है तो काफ़ी मेरे ख्याल से तो एक अच्छी बात है। और एक और चीज ये है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हुई है। तो मेरे ख्याल से वैसे कोई भी चिंताजनक बात अभी निफ्टी में नहीं दिखाई दे रही है। बाकी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा रेंज का जो कैंडल आता है फ्रेंड्स, ये एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, एक एंकर पॉइंट हो जाता है या एक फलक्रम पॉइंट हो जाता है जिसे हम कह सकते हैं। तो 17,050 का इसका जो लो है, देखिए इसका लो 17,050 का है। तो इस हफ्ते के लिए एक इंपॉर्टेंट लो हो गया, आने वाले हफ्ते के लिए एक इंपॉर्टेंट लो हो गया। तो ये 17,050 का लेवल ध्यान रखिएगा। और हाई देखिए है 17,464। तो 17,464 का लेवल जो है, ये जो रेंज है 17,050 से लेकर 17,450 से 400 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज हो गई है निफ्टी के लिए। और निफ्टी अगर इस रेंज को आइदर साइड अगर ब्रेक करती है तो हम एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइदर साइड। नहीं तो अगर इस रेंज के अंदर ही रहती है और मतलब 0.5% ऊपर 0.5% नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वीकली चार्ट पे न्यूट्रल है और एक न्यूट्रल माइंडसेट लेके नेक्स्ट वीक में जाना है अगर आप निफ्टी को देखते हो। बाकी इंडिविजुअल स्टॉक्स में और सेक्टर्स में तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिए वीकली कि इन लेवल्स एक डिसिसिवली टूटे तभी ऊपर या नीचे की तरफ कोई मूवमेंट हम लोगों को देखने मिल सकता है। डेली चार्ट पे अगर हम आते हैं तो डेली चार्ट में फ्रेंड्स देखिए आज ये पूरा कंसोलिडेशन है। ये देखिए आपको ये साफ साफ कंसोलिडेशन समझ में आएगा। ये एकदम से कंसोलिडेशन है, राइट। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। तो ये पूरी तरह से कंसोलिडेशन है। थोड़ी सी बाइंग जैसे लग रही है लास्ट आवर में आई है। अभी हम अर्ली चार्ट देखेंगे, थोड़ी सी बाइंग लास्ट आवर में आई है। 200 दिन के मूविंग एवरेज को जस्ट वापस टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ निफ्टी जाता है। सो मेरे ख्याल से निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में और 17,400, देखिए ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है और निफ्टी इस लेवल्स को निकाल नहीं पा रही है। तो जब तक 17,400 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हमें क्लोज नहीं मिलता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और जब तक हम यही कह सकते हैं कि निफ्टी एक साइडवेज जोन में रहेगा, राइट। तो अभी कंसोलिडेशन है और जब तक कंसोलिडेशन नहीं निकले तब तक हमें कुछ ज़्यादा माथापीची करनी नहीं है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा डायमंड पैटर्न अगर आप बना सकते हो तो ये छोटा सा डायमंड पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए छोटा सा, तो
ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है और रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन जो भी देखिए हम सपोर्ट्स पे ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन हाँ, लेवल जो हम लोगों ने कहा 17,400 के ब्रेक के बाद ही हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। अब अर्ली चार्ट्स पे आ जाते हैं और अर्ली चार्ट्स पे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट के आवर में जो थोड़ी बहुत बाइंग मुझे लग रही थी आई है, और यहाँ पर दिखाई दे रही है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग दिखाई दी है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है, 17,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के आसपास आके बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट ऊपर की तरफ दी है और एक बाइंग करने की कोशिश हुई है, एक बाइंग आई है। और यहाँ पर अगर आप देखो, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच करने की चेष्टा हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक इंपॉर्टेंट हम लोगों को पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर बाइंग पैटर्न मिल रहा है, जिससे हम ये आशा कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर 17,000, देखिए वही लेवल 17,400 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करें। और अगर आप देखिए यहाँ पर खरीदते हो, राइट, किसी कारण से अगर आप यहाँ पर ट्रेड मार देते हो तो यहाँ 17,400 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ जाता है, तो आपका जो प्राइस है ना इस रेजिस्टेंस में जाके रुक जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहीं पर खराब हो जाता है, राइट। तो जब तक ये लेवल्स क्लियर नहीं हो जाए और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बड़ा कैंडल हमें मिले अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, ये लेवल क्लियर हो जाए, देन प्रोबेबली वी कैन टेक आवर कॉल इन निफ्टी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,000 का सपोर्ट है, जो कि काफी अच्छी तरह से निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है। देखिए पिलर जैसे जो बोलते हैं ना, खंभ है, देखिए कितना बड़ा कैंडल यहाँ पर, मतलब बहुत सॉलिड यहाँ पर डिमांड है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी कितना बड़ा कैंडल हम लोग को मिला है, एक सॉलिड डिमांड है। फिर यहाँ से देखिए एक अच्छा बड़ा कैंडल मिल रहा है, इसका मतलब इन लेवल्स पे सॉलिड डिमांड है, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। तो जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, निफ्टी इज गुड इनफ, राइट। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की कहानी कुछ अलग ही है। देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज मैंने आपके साथ बार बार डिस्कस किया, एक ही बात आपको बोला कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ फ्लर्ट कर रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, और इसका जो रोमांस है 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ वो जारी है, राइट। यहाँ से ब्रेकअप होना बहुत जरूरी है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ ब्रेकअप होना बहुत जरूरी है, तो ऊपर की तरफ हो जाए या नीचे की तरफ हो जाए। जब ये ब्रेकअप होगा तभी ये मूव, इसमें कुछ डिसिसिव मूव आएगी। अगर हम देखें रेंज तो नैरो है, हम इसको डार्क क्लाउड कवर नहीं बोलेंगे, राइट। मैं ऐसे डार्क क्लाउड कवर नहीं बोलूंगा बेसिकली, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर देखिए मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताता हूँ, और कैंडलस्टिक के एक वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड किया था, आप उसको जरूर देखिएगा। एक और नया वीडियो हम लेके आएंगे इस वीक कैंडलस्टिक का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। वो वीडियो होगा कि अगर कैंडलस्टिक, चलिए मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप जस्ट वेट फॉर इट। तो देखिए इस तरह से डार्क क्लाउड कवर होता है, राइट, कि मतलब पहले ऊपर चला जाता है, राइट, पहले ऊपर चला जाता है और उसके बाद ये जो वापस नीचे आता है तो कम से कम पिछले कैंडल के आधे हिस्से को काट देता है। तो इस तरह से डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है इसको। तो ये डार्क क्लाउड कवर नहीं, एग्जैक्ट डार्क क्लाउड कवर नहीं है टू बी इन वेरी स्ट्रिक्ट सेंस, लेकिन हाँ ये आपको यहाँ पर सप्लाई तो दिखाई दे रही है, 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आया है, सप्लाई दिखाई दे रही है, अच्छी वॉल्यूम्स है। तो बैंक निफ्टी फ्रेंड्स इज नॉट इन अ गुड शेप। और अगर मैं आपको वापस एक ही बात कह रहा हूँ, आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी अच्छी शेप में नहीं होती है, देन मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट को रैली करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी ओवरऑल मार्केट में रैली होनी। तो बैंक निफ्टी बहुत जरूरी है एक राइट शेप में आए, और जैसे ही बैंक निफ्टी राइट शेप में आती है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट जो है रैली करेंगे। तो अगर हम वीकली अपना बायस बनाएं तो हमारा बायस जो है थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा बेरिशनेस पे, राइट, और हम बेरिश टू न्यूट्रल रहेंगे। हम ऐसा नहीं कि आउटराइट बेरिश है, आउटराइट बेरिश नहीं है, बेरिश टू न्यूट्रल रहेंगे। क्योंकि आउटराइट बेरिश इसीलिए नहीं है क्योंकि सपोर्ट्स अभी इंटैक्ट है, जो सपोर्ट्स हम जो देख रहे हैं वो इंटैक्ट है, तो आउटराइट बेरिश नहीं होंगे। और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है, तो जनरली देखा जाता है कि एक ही झटके में 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ना काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर भी देखिए टाइम बिताया गया, उसके बाद 200 दिन का मूविंग एवरेज छूटा। यहाँ पर भी देखिए एग्जैक्टली पहले क्या हुआ था, यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ती है बैंक निफ्टी, तो एक उत्साह आ जाता है लोगों में, लेकिन फिर 3-4 हफ्ते जो है वो बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ करेक्शन देती है, फिर फाइनली ब्रेकआउट होता है। तो ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो, लेकिन हम कुछ चीज अज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा होगा वैसा हम रिएक्ट करेंगे। अब हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे देखिए आपको बैंक निफ्टी यहाँ पर दिखाई देगी कि 20 दिन के मूविंग एवरेज पे, राइट, ये बहुत शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 20 डे का मूविंग एवरेज पे बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर भी सपोर्ट ली थी, यहाँ पर भी सपोर्ट ली थी 20 डे के मूविंग एवरेज पे। और आज के लास्ट कैंडल को अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये कैंडल को, देखिए लास्ट आवर में कुछ ना कुछ बाइंग यहाँ पर बैंक निफ्टी में जरूर देखने को मिली है, तभी ये पिन बार मिला। देखिए पूरे दिन नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था और लास्ट आवर में
अचानक में कुछ ना कुछ बाइंग इसमें हुई है। लेट बायर्स जरूर बैंक निफ्टी में आए हैं, जो कि आपको अर्ली चार्ट में ठीक से दिखेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स वो 36,300 से लेकर 36,500 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और जब तक बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को नहीं निकाल सकती है, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में कोई डायरेक्शनल मूव तो नहीं मिलने वाली, राइट। और देखिए बैंक निफ्टी जैसे इस इंडेक्स में जहां पर 36,000 का जो वैल्यू है या 30,000 का वैल्यू है, वहां पर 100-200 पॉइंट के लिए खेल के बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है, राइट। 100-200 पॉइंट के लिए कि बैंक निफ्टी में खेलना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट हमें मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ, जो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़े, इस रेजिस्टेंस को तोड़े, उसके बाद हम बैंक निफ्टी में मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट फ्रेंड्स, बहुत। आप यहाँ पर देखो गैप है, राइट। आप यहाँ पर देखो दो मूविंग एवरेज कन्वर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए उसके ये देखिए ये डार्क क्लाउड कवर है, ये एक प्रॉपर डार्क क्लाउड कवर है, जो कि वीकली में हम देख रहे थे ना, ये डार्क क्लाउड कवर नहीं है। और यहाँ पर डेली पे अगर आप देखोगे प्रॉपर डार्क क्लाउड कवर है। तो यहाँ पर देखिए काफी सप्लाई है इस जगह पर, और बहुत लेयर्स हैं सप्लाई के बैंक निफ्टी में। सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी विल थोड़ा सा हार्ड होगा बैंक निफ्टी के लिए मूव करना, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी अगर मूव नहीं करेगा देन ओवरऑल मार्केट में वैसा करंट नहीं आएगा। ओके, अब हम अर्ली चार्ट पे आके पिन पॉइंट करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे बात की कि लास्ट आवर में कुछ डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर देखिए दो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। यहाँ पर देखिए छोटा कैंडल बना, उसके बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। तो लास्ट आवर में अच्छा डिमांड आया है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। लेकिन फ्रेंड्स वही जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको ध्यान में रखिएगा। और अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये गैप एरिया है फ्रेंड्स, 35,200 से लेकर 34,800 का जोन, ये इंपॉर्टेंट गैप एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इस सपोर्ट को होल्ड करके रख रहा है तब तक एवरीथिंग इज गुड। देखिए ये सपोर्ट कितना काम का है, मैंने ये सपोर्ट को आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टेस्टिंग एरिया है। तो जब तक इस सपोर्ट को टेस्ट होल्ड करके रख रहा है तब तक इट्स वेरी गुड। अगर कोई कारण से सपोर्ट को तोड़ देता है देन द नेक्स्ट सपोर्ट इज नियर 34,400 से लेकर 33,900 तक। मतलब कि यहाँ पर देखिए 33,900 34,000 के लेवल्स की बात आने लग जाएगी। यहाँ से कम 1500 से 2,000 पॉइंट नीचे की बात होने शुरू हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी का बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी इन लेवल्स को होल्ड करे और एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ नेक्स्ट सेशन में हम लोगों को दे। तो बैंक निफ्टी के बारे में ये एनालिसिस अपनी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ, जहाँ पर अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो सेक्टर हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है निफ्टी एनर्जी। देखिए निफ्टी एनर्जी पहले भी आपको साथ डिस्कस किया था, अभी भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अच्छा ब्रेकआउट मिला है, कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन, अच्छा ब्रेकआउट, बड़ा कैंडल, RSI इज वेरी वेल प्लेस्ड। और एनर्जी सेक्टर के इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे तो बहुत सही तरह से मूवमेंट है, और मेरे ख्याल से रिलायंस अकेले ही ये पूरे सेक्टर को ब्रेकआउट करने के लिए काफ़ी है। तो रिलायंस की मूवमेंट की वजह से ही ऐसा मूवमेंट आया है। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो एनर्जी सेक्टर एक सेक्टर है जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखता है। कोई भी डिप अगर हमें मिलती है एनर्जी के स्टॉक्स में तो मेरे ख्याल से एक बायबल डिप है, तो आप अपने उस हिसाब से अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप देखो निफ्टी मेटल्स। निफ्टी मेटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। ये देखिए निफ्टी मेटल्स एक कंसोलिडेशन में था, फाइनली निफ्टी मेटल ने एक ब्रेकआउट किया है। और निफ्टी मेटल का एक स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। अभी जस्ट एक बहुत लंबे चैनल से ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा मूवमेंट उस स्टॉक में आ सकता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो निफ्टी मेटल में देखिए अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि निफ्टी मेटल्स वापस ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट दिखाए। नेक्स्ट हम आते हैं और बात करते हैं निफ्टी रियलिटी की। देखिए ये तीन सेक्टर ही हैं जो कि मुझे जो ट्रेंडिंग लग रहे हैं, थोड़ा बहुत मूव इनमें दिखाई दे रहा है। बाकी किसी भी सेक्टर में वैसा कोई खास मूव दिखाई नहीं दे रहा। देखिए निफ्टी रियलिटी में भी अच्छी मूव आई, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है। हालांकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस कर रहा है, लेकिन एक बार अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दे और ऊपर की तरफ मूवमेंट करे तो निफ्टी रियलिटी में भी हमें अच्छी मूव मिल सकती है। तो ये तीन जो सेक्टर्स हैं वो आपको आने वाले हफ्ते में ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके स्टॉक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प अगर देखो फ्रेंड्स, डेल्टा कॉर्प में बहुत अच्छी मूवमेंट मिली। देखिए ये बहुत ऑल टाइम हाईज, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, और यहाँ पर देखिए एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ पैटर्न, अच्छा ब्रेकआउट मिल गया फ्लैग से भी। तो मेरे ख्याल से ये मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकती है डेल्टा कॉर्प में। तो डेल्टा कॉर्प को अपने वॉच लिस्ट में आप रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है। तीसरा है अगर आप देखो विंडसर मशीन्स। विंडसर मशीन्स में भी बहुत अच्छा पैटर्न। देखिए ये एक लंबा कंसोलिडेशन था, बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन था,
और उसको ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से तोड़ा है। मेरे ख्याल से इसमें सर्किट ही लगा होगा, राइट। अभी अगर इसमें रिट्रेसमेंट मिलती है तो आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो उसमें अपनी एंट्री बैठाने के लिए। बाकी फ्रेंड देखिए, स्टॉक है, आप अपनी सूझबूझ अपनी समझ जरूर लगाइएगा। मैं आपके साथ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरह की आपको किसी भी तरह का टिप या किसी भी तरह का कॉल नहीं दे रहा हूँ, और ना मेरी उस टाइप की कोई सर्विस है। तो आप अपनी सूझबूझ अपनी समझ जरूर लगा लीजिएगा। तो विजडम मशीन एक स्टॉक जो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट हम आते हैं मोतीलाल ओसवाल में। मोतीलाल ओसवाल अगर आप देखोगे, फ्रेंड मोतीलाल ओसवाल में भी एक कंसोलिडेशन से निकलने की कोशिश दिखाई दे रही है। देखिए मोतीलाल ओसवाल अगर आप देखोगे यहाँ से, देखिए कंसोलिडेशन से निकलने की कोशिश दिखाई दे रही है। अभी अपने सब मूविंग एवरेजेस के की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, ये बुलिश कैंडल्स में जो वॉल्यूम्स थी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थी, जो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ये एक अच्छे एक्यूमुलेशन अच्छे एक्यूमुलेशन जोन में है। यहाँ से एक अच्छा एक्यूमुलेशन मिल सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में या कुछ हफ्तों में अच्छी मूवमेंट ये दे सकता है। अब हम आते हैं रिलायंस में। रिलायंस अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नाउ दिस इज, ये मॉन्स्टर है जिसने ब्रेकआउट दिया। देखिए, और ये आप देखो कितना नीचे नीचे गिरता हुआ पैटर्न का, ये काफी एक फॉलिंग वेज या एक डाउन ट्रेंड था। उसके बाद यहाँ पर पहला जो है वो लोअर हाई बनता है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ही झटके में ये लोअर हाई का इस पॉइंट को टर्न बोला जाता है फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी है कि नहीं मुझे पता नहीं, इसे टर्न बोला जाता है। तो देखिए लोअर हार्ट में इस टर्न को तोड़ के ये वापस कंसोलिडेशन करता है फ्लैग, और यहाँ से ब्रेकआउट। तो देखिए ये हम लोगों ने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था और अभी वापस डिस्कस कर रहे हैं। रिलायंस इज वेरी गुड, फाइनली इसमें ब्रेकआउट मिल चुका है, और ये एक ऐसा है, मतलब ऐसा स्टॉक है कि अपने आप में सेक्टर है, अपने आप में इंडेक्स है। तो अगर रिलायंस मूव करती है स्ट्रांगली तो मेरे ख्याल से एक पूरे ऑल ओवर पूरे मार्केट को एक करंट मिलता है, एक ऑल ओवर पूरे मार्केट को एक उत्साह मिलता है, एक पॉजिटिवनेस मिलती है कि भाई रिलायंस चल रहा है, राइट, ऐसे अपने बोलते हैं। तो मार्केट जो है रिलायंस, जो ओवरऑल मार्केट जो है रिलायंस को फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है मूव, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कूल डाउन हो, और थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो फिर आप अपनी एंट्री जो है रिलायंस में आप प्लेस कर सकते हो। तो ये था रिलायंस के बारे में। एक जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ एक मेटल का स्टॉक भी डिस्कस करूंगा, वो है JSW स्टील। फ्रेंड देखिए मैं इसकी वीकली चार्ट को आपको दिखाता हूं, और वीकली चार्ट पे आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि जो पावर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं इस स्टॉक के ब्रेकआउट में, देखिए काफी एक फॉलिंग वेज था, एक फॉलिंग ट्राइंगल जैसा लग रहा था, डिसेंडिंग ट्राइंगल लग रहा था, और काफी इसमें सप्लाई दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर देखिए लास्ट 4 हफ्तों से इसमें लगातार ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ है। तो फ्रेंड्स अब आप सोचोगे कि क्या मैं आप आउटराइट आप इस पे एंट्री लेके सकते हो, आउटराइट कूद सकते हो? नहीं, आउटराइट कूद नहीं सकते हो। देखिए एक मैं आपको एक बेसिक नियम बताता हूं, और आप एक मार्केट को आप रीड कर रहे हो तो मार्केट को रीड करने का एक बेसिक नियम, आप सिर्फ बैठ के सिर्फ प्राइस को भी ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस कैसे चलती है। देखिए आप 1 2 3 4 दिन अगर हमें 4 से 4 दिन हमें हायर हाइज मिल रहे हैं, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये मार्केट करेक्ट करता है, 3-4 दिन के लिए करेक्ट करता है, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 दिन के लिए हमें ऊपर के मूवमेंट मिलती है, फिर 2 दिन के लिए करेक्ट करता है, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, अभी देखिए ये 4-5 दिन के लिए लगातार जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट हम लोगों को दे चुकी है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये थोड़ा सा नीचे करेक्ट करे। तो ये मार्केट की जनरल टेंडेंसी है, ये मार्केट का जनरल पल्स है। इसी तरह से मार्केट चलता है, 4 दिन ऊपर 4 दिन नीचे, 3 दिन ऊपर 3 दिन नीचे, 4 दिन ऊपर 5 दिन नीचे। तो इस तरह से मार्केट चलता है, कभी भी एक डायरेक्ट मतलब कि इस तरह से रॉकेट बन के कभी मार्केट चलता नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं कहता कि कभी भी एक डायरेक्शन में अगर मूव आपको 2-3 दिन से ज्यादा के लिए मिल गई है तो आप ये समझ के पक्का रखिएगा कि उस डायरेक्शन में एक करेक्शन तो आएगा ही, उस डायरेक्शन में एक ठहराव आएगा ही, और वो ठहराव का आपको फायदा उठाना है एंट्री करने के लिए। तो ये JSW स्टील अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। बाकी सारे मेटल स्टॉक से
ये एक अच्छा मेटल स्टॉक लग रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल स्टॉक लग रहा है। और मैं एक और बात बता रहा हूं मैं आपको कि टाटा स्टील जैसे स्टॉक को भी ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये इसको आप अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखिए। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड पे कोई खास एनालिसिस नहीं दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट पे ये रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। और अगर आप डेली चार्ट पे भी जाके देखोगे तो डेली चार्ट पे भी गोल्ड एकदम मोमेंटम लूज कर चुका है। तो या तो बहुत शार्प मूव चाहिए ऊपर की तरफ जो पूरे मोमेंटम को रिवाइव करेगा, या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और दिन या कुछ और समय तक कंसोलिडेट कर सकता है, राइट। तो गोल्ड के बारे में यही। नेक्स्ट हम आते हैं क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल में थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पर यहाँ से सेल ऑफ होकर फिर एक बाउंस लेके वापस इस हफ्ते एक अच्छा कैंडल बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, कंसर्न ये है कि ये जो पुल बैक जा रही है ऊपर की तरफ, इसमें वॉल्यूम देखिए बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा बहुत कंसर्निंग हो सकता है। और डेली चार्ट पे अगर आप आके देखोगे तो डेली चार्ट पे भी देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कोई वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रही है। अब बिलो एवरेज वॉल्यूम्स है और मोमेंटम भी उतना पिक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल में ने यहाँ पर एक बार टॉप बना लिया है और यहाँ पर अभी ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे करेगा। क्रूड ऑयल्स को ट्रेडर्स को दोनों तरफ काटेगा, ऊपर की तरफ भी काटेगा, नीचे की तरफ भी काटेगा। तो ये क्रूड ऑयल की एनालिसिस। अब हम आते हैं फ्रेंड्स बिटकॉइंस। देखिए बहुत ये बिटकॉइंस के बारे में हम लोगों ने आपके साथ पहले भी एनालिसिस की थी और अभी भी मैं आपके साथ यही एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये देखिए ये फर्स्ट स्टेज में आ चुका है। स्टेज 1 जिसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन स्टेज बोलते हैं। एक बार यहाँ से फ्रेंड्स ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वापस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन नए हाईस पे जाए, लेकिन यहाँ से उसके लिए ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए जो बिटकॉइन है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है, राइट। ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है। 200 दिन का मूविंग एवरेज जो थोड़ा बहुत फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है बिटकॉइन 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास। एक बार ब्रेकआउट मिलेगा फ्रेंड्स, उसके बाद ही कुछ होगा। अभी आप कुछ भी मत करिए। देखिए रेजिस्टेंस के पास कभी भी बाइंग नहीं करनी है, ये एक चीज आप समझ के रखिए। और ये चीज आप समझिए कि देखिए यहाँ ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ पर सप्लाई है, राइट। यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर सप्लायर्स बैठे हैं। कोई मतलब ऐसा कोई ना कोई बंदा जरूर होगा जिसने यहाँ पर खरीदा होगा, राइट। उसके बाद ये नीचे गिर गया। अब ये जब नीचे गिर गया तो वो बेचारा बंदा क्या प्रार्थना करता है कि भगवान मार्केट को एक बार यहाँ पर ले आए, अब मैं इससे निकल जाऊंगा, मैं जिंदगी में कभी फिर बिटकॉइन को इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कभी भी बिटकॉइन पे ट्रेड नहीं करूंगा। तो भगवान उसकी बात सुन लेता है, फिर इसको थोड़ी सी ऊपर ले आता है, तो ये बंदा है ना यहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब ये जैसे निकलता है तुरंत, यहाँ पर और भी कोई शॉर्ट सेलर बैठे होंगे तो ये भी बेचता है और नए शॉर्ट सेलर भी आ जाते हैं, और हो सकता है कि नए कोई ट्रैप बायर्स भी आ जाए, तो फिर ये प्राइस नीचे चली जाती है। फिर क्या होता है ना, फिर यहाँ पर जितने बायर्स होते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं कि भगवान एक बार मुझे ब्रेक इवन दिला दे, मैं जिंदगी में कभी भी फिर बिटकॉइन ट्रेड नहीं करूंगा, इस बार बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान एक बार ब्रेक इवन दिला दे। तो भगवान उसकी बात भी सुन लेते हैं, उसको ब्रेक इवन दिला देते हैं। तो अब वो क्या करेगा, जहां पर जैसे ब्रेक इवन होगा वो निकल जाएगा पोजीशन से, हे भगवान बोल के भगवान को प्रसाद चढ़ाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स रेजिस्टेंस के पास कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई होती है, राइट। किसी भी तरह की छोटी बड़ी कुछ भी सप्लाई हो सकती है। तो ट्रेड कब करना चाहिए, जब ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दे तब आपको ट्रेड करना चाहिए, या उसके रीटेस्ट पे ट्रेड करना चाहिए। तो अभी हमें वेट करना है। देखिए अभी रेजिस्टेंस जोन पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर हमें वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, फिर ऊपर की तरफ के मूवमेंट का वेट करना है। तो ये बिटकॉइन, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चरली सेट हो रहा है एक मूव के लिए, एक डाउन ट्रेंड के बाद। देखिए सीधे सीधे आप समझिए ना, आप अगर प्राइस एक्शन को अगर आप समझ सको, प्राइस एक्शन को अगर आप अपने दिमाग में आप ब्रेक डाउन कर सको, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड थम गया, अभी ये साइडवेज चला गया। आरएसआई मोमेंटम वगैरह हम सब बाद में इस्तेमाल करके इस मूवमेंट को और भी कंफर्म कर देते हैं, लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पर सीधे सीधे ये पता चल जाता है कि ये जो सेलिंग थी यहाँ थम गई है और अभी जो है हम साइडवेज चले गए हैं, राइट। तो ये कंसोलिडेशन में है, वी हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट, और एक बार हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवमेंट हमें जो है ऊपर की तरफ मिल सकती है। फ्रेंड्स हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है यहाँ पर, और आप लोगों ने कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाए, एक साथ में आप इतना मतलब कि नहीं ले पा रहे हो। तो देखिए हम लोगों ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी आप क्या है कि इसको लेवल वाइज भी
ले सकते हो। तो पहले आप लेवल 1 ले लो, फिर आप लेवल 1 कंप्लीट करके लेवल 2 ले लो, फिर आप लेवल 3 ले लो। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आपके लिए लेवल वाइज भी कर दिया है, राइट। अगर आप फुल प्रोग्राम लेना चाहो तो आप फुल प्रोग्राम ले लो, अगर आप लेवल वाइज लेना चाहे तो लेवल वाइज भी आप ले सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब तक आप पूरा प्रोग्राम नहीं लेते हो, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो, आपकी मेंटरशिप जो होती है, जो हमारा लाइव सेशन होता है, जो हम आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, वो आपकी शुरू नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए थोड़ा सा मैंने प्लान जो है हम लोगों ने फ्लेक्सिबल कर दिया है। तो अगर आप इच्छुक है लेने के तो आप इसको ले सकते हो। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगली एपिसोड आप सीधा मंडे को मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। जब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।